नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ नितेश नियाल बात करेंगे। लगातार पूरे उत्तराखंड में इस समय बारिश का कहर लगातार जारी है और इस बरसात के कारण कई प्रकार के नुकसान जो है वो पूरे उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं। कई नदियां उफान पे हैं, कई नाले उफान पे हैं और इन सभी चीजों की वजह से आपने देखा कि किस प्रकार से कई पुल बह रहे हैं, कई सड़कें बह रही है और लगातार इसका नुकसान जो है वो आवासीय भवनों पे, व्यावसायिक भवनों पे भी जो है वो लगातार हो रहा है। और इसी को लेकर जो है हम आज आपको लेके आए हैं मसूरी के इंदिरा कॉलोनी में। और इंदिरा कॉलोनी में आपको बताते चले कि यहाँ पे एक मकान है जहाँ पे ऊपर जो है वो दुकानें खुली गई थी रोजगार के लिए और नीचे जो है वो मकान जो है वो बनाया गया था। पहली बात में इससे पहले जो है वो आपको मैं ये चीज दिखाऊं कि यहाँ पे किस प्रकार से ये नुकसान हो रखा है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मसूरी में लगातार एक मांग चल रही है कि डी नोटिफाइड और नोटिफाइड। असल में क्या होता है कि एक गरीब आदमी अपना घर मकान नहीं बना सकता क्योंकि ये नोटिफाइड में आता है। उसने जो है वो जमीन खरीद रखी है, उसके पास जो है वो लैंड के पूरे कागज हैं, उसके पास रजिस्ट्री है, लेकिन नोटिफाइड है तो इसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि उसका नक्शा पास नहीं होता है, जिसके कारण जो है उसे बिना नक्शे की चीजें जो है वो बनानी पड़ती है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अभी हाल ही में ही आपने देखा होगा कि आर्यन देव उनियाल जो प्रदेश मंत्री हैं उन्होंने जो है वो मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो नोटिफाइड एरिया है उसमें जो लोग अपना आवास बनाना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं उनको जो है उसमें छूट दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने भी जो है इसमें आश्वासन दिया था और मैं मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी जिस प्रकार से जो है वो आम आदमी जाता है कि जी हमने ये रजिस्ट्री है, हमारा नक्शा पास कीजिए, लेकिन एमडीडी कहता है कि नोटिफाइड है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि नोटिफाइड में जब आप आदमी का नक्शा पास नहीं होता तो उसे मजबूरी में जो है वो इस प्रकार से चीजें बनानी पड़ती है और कहीं ना कहीं जो है वो बाद में इस चीज का खामियाजा भी उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो है वो माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि अभी 2 सितंबर को आप जो है वो शहीद स्थल पर आएंगे तो उसमें जो है वो आप ये घोषणा करेंगे कि नोटिफाइड क्षेत्र में जो है वो यहाँ पे गरीबों के लिए यहाँ पे इस प्रकार की नीतियां बनाई जाए कि वो अपने आवास या अपने जो है वो व्यवसाय के लिए यहाँ पे जो उनके संस्थान है वो खोल सके। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार की स्थिति वर्तमान में यहाँ पे बनी हुई है। ये देखिए, ये मकान जो है वो काफी नीचे से बना हुआ है। मैं अपने सहयोगी को जरा दिखाएं कि ये मकान जो है वो कितने नीचे से बना है। काफी नीचे से जो है ये बना हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ के जो पुश्ते भी हैं वो पुश्ते भी कहीं ना कहीं अपनी जगह यहाँ पे छोड़ रहे हैं। साथ ही जो है वो मकान का एक कोना है जो कि पूरी तरीके से बैठ चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा फूट चुका है, दीवार ये पूरी टेढ़ी हो चुकी है। और आप ये सोच सकते हैं कि इस इमारत को बनाने के लिए एक गरीब आदमी बहुत मेहनत से अपने पैसे कमाता है। खासकर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्र में आपको पता है कि रोजगार वैसे ही नहीं है, पलायन उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके पश्चात इन्होंने जो है वो जमा पूंजी करी, इन्होंने लोन लिया, रिश्तेदारों से पैसे लिए, उसके पश्चात जो है वो ये व्यवसाय इन्होंने खड़ा करा जहाँ पे नीचे इनका घर था और ऊपर इन्होंने जो है वो दुकानें खोली थी। इनके बच्चे भी जो है वो यहीं रहते थे। तो जो है वो आपको ये दिखाएंगे कि ये देखिए इसकी स्थिति की आप कितनी गंभीर है। ये मेन सड़क है, ये मेन सड़क NH 707 है और ये जो है वो मसूरी नैनबाग जौनपुर क्षेत्र को जोड़ने वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके पश्चात ये जो है इसे लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप वर्तमान स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर पूरा हाथ आप डालेंगे तो पूरा हाथ जा रहा है और ये देखिए पूरा गड्ढा कितना मतलब कि ये हो चुका है। और ये स्थिति यहाँ से लेकर जहां से ये बना हुआ है वहां से लेकर ये पूरी स्थिति जो है वो ये बनी हुई है। पूरा रोड से ये पूरा अपनी जगह जो है वो छोड़ चुका है। इसका मतलब कि ये मकान अब इस तरीके से जो है वो ढल रहा है क्योंकि इसके नीचे जो पुश्ता था या जो बीम था वो पूरी तरीके से जो है वो तिरछे रूप में ये जा रहा है। और कभी भी किसी भी समय ये लगातार जिस प्रकार से पहाड़ों में मोटी बारिश होती है और यहाँ पे जो मिट्टी में जो नमी सोखने का जो है वो बहुत ज्यादा पानी एकत्रित कर लेती है और उसके बाद जो है वो पानी अपना दबाव बनाता है। तो अब इन गड्ढों में जब जो है वो पानी बैठेगा तो कहीं ना कहीं ये मकान जो है वो पूरी तरीके से तिरछे रूप में जो है वो चला जाएगा। इनका ये कहना है कि यहाँ पे पहले भी नगर पालिका को ये सूचना दी गई थी कि यहाँ पे मलबा डाला जा रहा है, यहाँ पे लगातार शिविर बहता है, यहाँ पे जो पानी आता है वो जो है वो लगातार इनके मकान की जो बुनियाद है उसकी मिट्टी जो है वो काट रहा था, जिसके कारण ये पूरा मकान जो है वो इस समय बैठ रहा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति जिसने अपनी जीवन की जमा पूंजी इसमें लगाई है, उसका मकान, उसका व्यवसाय, उसने सोचा कि मैं अपना घर भी नीचे घर रहेगा, ऊपर जो है वो मैं अपना व्यवसाय करूंगा और जिससे मेरी रोजी रोटी जो है वो चलेगी। लेकिन आज घर पे भी और व्यवसाय पे भी दोनों पे जो है वो पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा है। आज इनके द्वारा ये घर भी जो है वो खाली कर दिया गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि आप वहां से लेकर यहाँ तक जहां तक भी जाएंगे ये पूरा जो है वो पूरा फट चुका है, पूरा ये जगह अपनी छोड़ चुका है।
अभी यहाँ पे जो है वो खड़े होने में भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी जा सकता है। ये पूरा जो है वो यहाँ से पूरे गड्ढे हो चुके हैं, जहां से जहां तक बना हुआ है उतने पूरे एरिया में जो है वो इसने अपनी जगह जो है वो यहाँ से छोड़ दी है और ये नीचे कभी भी बैठ सकता है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि किन लोगों के द्वारा ये बनाया गया था, ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू पवार है। पवार जी, क्या कहना चाहेंगे, कब बनाया था आपने? ये लगभग साल भर हुआ है और 6 महीने से नहीं आ रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि आज ये पूरी तरीके से इसने जगह छोड़ दी है और ये धंस रहा है? जी, आप देख सकते हैं कि सामने नगर पालिका ने ये नाला छोड़ा हुआ। हमने काफी बारी उनको बोला भी है इस नाले को सही कराइए, लेकिन अभी तक ये ऐसे ही छोड़ रखा है, जिसकी वजह से पूरा पानी का बहाव इधर की साइड आता है और ये उस कारण ये देखो ये हो गया है। अभी जो है वो किस प्रकार की मांग करते हैं हम सरकार से? सर, हम चाहते हैं कि जो हमारे नुकसान हुआ है इसका हमें मुआवजा मिलना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? ललिता। ललिता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किन कारणों को मानते हैं आपकी जो है वो आज इतनी बड़ी संपत्ति जिसको जोड़ने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, आज जो है ये पूरी तरीके से धराशायी होने के लिए तैयार है? कभी भी एक मोटी बारिश में जो है वो जिस प्रकार की स्थिति है ये कभी भी जा सकता है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जो ये चीजें हो रही है जिस कारण उन चीजों में कानूनी कार्रवाई हो। और मैं चाहती हूँ कि ये चीजें आप प्रॉपर तरीके से यहाँ देखें और आप देखिए कि रोड के साथ रूम भी जा रहे हैं, घर जा रहा है किसी का, पर इतने सालों की मेहनत जा रही है और धन जितनी इसमें जमा पूंजी लगी रहती है वो एक गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं सिर्फ जो है एक बिल्डिंग नहीं, कोई एक पूरा सपना, एक पूरा जीवन जो है वो जा रहा है। जी, और इसीलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग हमारी आर्थिक सहायता करिए कानूनी तरीके से और फिर आगे आप लोग देखिए। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि लगातार शिकायतें भी की थी, लेकिन शिकायतों पे जो है वो अमल नहीं किया गया, जिसके कारण जो है वो आज ये नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी जी, हम लोगों ने नगर पालिका में बहुत शिकायतें करी। वो आते थे और वहाँ पे रोडें भी टूटी हैं, तो उसके ऊपर या फिर पत्थर डाल देते थे या फिर वो मलबा डाल के चले जाते थे और वो बारिश का पानी, सिविल लाइन का पानी जो भी वहाँ आ रहा है वो सब वहाँ पे वो धंस जाता है और ज्यादा धंस जाता है। उस वजह से वो पानी आता गया और हमारी जो बुनियाद है, रूमों की बुनियाद है, घरों की बुनियाद है, उसमें हमारा पानी इतना बस गया कि आज वो गिरने की कगार पे आ चुका है। कहीं ना कहीं आपके आसपास में भी जो एरिया हैं, जो आप ये पुश्ते लगे हुए हैं, ये भी लगातार जो है अपनी जगह छोड़ रहे हैं। जी जी, ये भी इसी का कारण है कि जो ये पानी धंसता गया वो हमारे साथ दूसरे को भी लेते हुए जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? पूनम पवार। क्या कहना चाहेंगी, किन सपनों के साथ ये घर बनाया था, किन सपनों के साथ ये दुकान बनाई थी? पहले तो ये बताइए। सर, ये रहता है, ये सबका सपना रहता है, गरीब आदमी का ये सपना है कि मैं अपना घर बनाऊं, अपना जमा पूंजी करके अपने सब कुछ कर्जा पता लेके अपना घर बनाया है, अपना बिजनेस का की दुकान खोली है, थोड़ा बिजनेस वहाँ से होगा। हर कोई चाहता है कि थोड़ा मदद मिलेगी। लोगों का कर्जा, रिश्तेदार से कर्जा है, लोन ले रखा है, तो हम ये सरकार से चाहते हैं आर्थिक सहायता मिल जाए हमें, जो हमारी पूरी हमारी जमा पूंजी यहाँ लगी है, तो ये हमारा हो जाए हमारा घर का। आज कितनी बड़ी आपदा मानते हैं आपकी? ये जो है सिर्फ घर नहीं, जो है वो सपने जा रहे हैं। हमारे तो भैया चकनाचूर हो गए, हमारे सपने तो चकनाचूर हो गए आज। ये है, ये बरसात के कारण है, ये खाले का पानी आ रहा है, ये खाले का पानी नीचे नीचे धंसता गया, रास्ता गया नीचे, हमारे पूरे जो पिलर है पूरे पिलरों में गया पूरा। आज हमारा पूरा सपना हमारे चकनाचूर हो गए, पूरे पिलर हमारे खराब। क्या जो है वो मांग करना चाहेंगे सरकार से, नगर पालिका से? जिस प्रकार से ये जो है वो नालों के कारण ये जो है वो आपको इतना बड़ा हर्जाना जो है वो आज भुगतना पड़ रहा है कि मतलब सालों इसको बनाने में लग गए, लेकिन जो है वो 2 दिन 4 दिन की बारिश ने इसको खराब कर दिया। हम ये चाहते हैं कि हमें आर्थिक सहायता मिले, हमारी जमा पूंजी जितना हमारा इसमें लगा है उसकी हमें मदद मिले। पूरे हमारे पूरे सपनों की जो जमा पूंजी पूरी इकट्ठी करी थी वो उसमें लग गए, तो हम चाहते हैं कि सरकार से हमें पूरा मुआवजा मिले, पूरी हमारी सहायता मिले कि जो हमारे ये मदद हो जाए कि हमारा दोबारा बन सके। वो ये हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि इंदिरा कॉलोनी में किस प्रकार से यहाँ पे एक पूरी की पूरी इमारत, और ये सिर्फ इमारत नहीं, ये जो है सपनों का घर था, ये सपनों का आशियाना था, जो कि जो है वो कण कण जैसे बोलते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो उसको लेकर जो है ये जोड़ा गया था। और आज जो है वो ना घर रह रहा है, ना व्यवसाय रह रहा है, और ना जिस बच्चों के भविष्य के लिए और अपने भविष्य के लिए ये इमारत बनाई गई थी, ना ही वो रह रहा है। देखिए, ये बात बाद में आती है कि नोटिफाइड डी नोटिफाइड, पहले आपको ये समझना होगा कि नोटिफाइड में भी आदमी क्यों इतना बड़ा रिस्क लेता है। रिस्क लेने
करने का कारण यही है कि जब एमडीडीए जो है वो उसको पास नहीं करती है, जब यहाँ पे जो है वो सरकार के द्वारा इनका सरलीकरण नहीं किया गया है। कई बार के तो ये कहा गया है कि जो भी लोग हैं जिनके आवास बनने हैं, आप जो है उसके लिए कुछ सरल नियम कीजिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है ये आश्वासन दिया गया था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2 सितंबर को यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और ये इसको लेकर काफी अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि आर्यन देव उनियाल के द्वारा हाल ही में ही नोटिफाइड और डी नोटिफाइड के लिए नोटिस जो है उनको ज्ञापन जो है वो मुख्यमंत्री जी को दिया गया था। बात सबसे बड़ी यह है कि एक गरीब व्यक्ति की पूरी जीवन भर की जो जमा पूंजी है वो यहाँ पे लग गई है। हम सिर्फ सरकार से ये आग्रह करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इनका कहना है कि मलबे जो यहाँ पे नाला आता है उसमें मलबा डाला जाता है, और ये मलबे डालने की जो समस्या है मसूरी में आपने कई जगह देखी भी है कि कितनी जगह जो है वो ये मलबा जो है लोगों के घरों में घुसा है और कितना नुकसान करा है। बगल में जो है वो नाला है और इस नाले की वजह से यहाँ पे सीवर का भी जो है कह रहे हैं सीवर के भी जो है गड्ढे बनाए गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे पानी आता है और इनकी जो है जो बुनियाद थी वो वहां से खसक गई है और पूरी इमारत जो है वो ये आज जो है वो ढहने की कगार में, ये जो है तिरछे में यूं तरीके से जो है वो ये जा रही है। और यहाँ पे इन्होंने अपने परिवार को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जान माल का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। देखिए चलो जो है वो हम तो यही कहेंगे, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो है सरकार इसमें जो है वो इनके सहयोग करे, और सबसे पहले अपनी जो है वो हम इनसे भी यही बोलना का प्रयास करें कि अपनी जान बचाएं, क्योंकि जान से रहेगी तो इमारत तो आप दूसरी भी खड़ी कर सकते हैं, जान ही नहीं रहेगी तो फिर जो है वो क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहूंगा कि ये नोटिफाइड डिनोटिफाइड का सरलीकरण करें और इनकी जो भी आर्थिक सहायता हो सकती है वो आर्थिक सहायता जो है वो करने का प्रयास करें। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, हमने आपको दिखाने प्रयास किया कि किस प्रकार की जो है ये पूरी स्थिति बनी हुई है। तो अब जो है वो हम भी ये कहना चाहेंगे जो बाकी लोगों का भी नोटिफाइड में है तो वो भी आज जो है वो सोचते हैं कि अगर कल के दिन हमारा भी ऐसा हो जाए तो हमारे साथ क्या हो। तो ये बहुत सारे लोगों के ऊपर तलवार जो है वो टंगी हुई है, तो इसको कहीं ना कहीं सरलीकरण किया जाए। तो हमने आपको ये दिखाने प्रयास किया। लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश निहाल, उत्तराखंड संवाद मसूरी।